हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको मैं बता रहा हूं पढ़ने के ट्रिक्स। आप किस तरीके से पढ़ने में बोर हो जाते हो। आपके एग्ज़ाम आ गए हैं और आप पढ़ाई में बोर हो जाते हो। आपके समझ में नहीं आता क्या पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए और कैसे उस चीज़ को समझा जाए। माइंड में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, किताबों को ज़्यादा ढेर देख के आपका दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, सर चकरा जाता है और दिमाग सही से काम नहीं करता और ये समझ में नहीं आता क्या पढ़ा है या क्या ना पढ़ें। ये बड़ा अटपटा सा लगता है। मैं भी आपकी उम्र पे ऐसा ही लगता था। मैंने इन सबका लेकिन तोड़ निकाल डाला। ध्यान रखिए, जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको अकेले ही पढ़ना है। यानी कि आप खुद सोचिए और मन में विश्वास बना लीजिए कि मुझे अकेले ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? स्कूल में पिटता है कौन? अकेले। शरीर पे मार पड़ती है कौन पीटता है? अकेले। सब चीज़ अकेले, मार पिटती है अकेले, इसलिए अकेले पढ़ना है। इसलिए कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और पढ़ने के तरीके के बारे में सीखिए। सबसे पहले तो मेरी बातों को नोट करिए। मेरी बात में एक एक बात में आपके जीवन की सच्चाई है। कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और लिखने के बारे में सोचिए नहीं, लिख डालिए। जो मैं बोलता हूँ उसको लिख डालिए। आपके जीवन की यह कड़वी सच्चाई है, यह पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको याद ना करें, उसको रटना नहीं है, उसको पढ़ना है, उसको लिखना है। उसको पढ़ना है, लिखना है। लेकिन जब भी पढ़ें अकेले में पढ़ें। ध्यान रखना, साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती, साथ में केवल बातें हो सकती हैं। इसलिए अकेले में पढ़ें। जो भी आपने याद किया उसको लिखें, कंसंट्रेशन करें, उसको लिखें और इतने बार लिखें कि याद हो जाए। ध्यान रखो, हम जब साइन करते हैं तो साइन हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ को आदत पड़ जाती है। इसलिए लिख के उस चीज़ को याद करना एक बहुत सिंपल तरीका। लिखने के 2-3 फायदे हैं। लिखने से एक तो याद नहीं आता, लिखने से एक तो याद हो जाता है और दूसरा बात, लिखने से नींद नहीं आती है। सबसे मेन चीज़ क्या, कई लोगों को पढ़ते समय नींद आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप जब लिखें तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस किताबों पर होना चाहिए। सेम इस फोटो की तरह, न कि इस तरह जो अगली फ़ोटो आपके पास आ रही है। यह कोई सही तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे फॉर रीड। यह सही तरीका नहीं है पढ़ने का दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी पढ़ते समय गलती ना करें गाना सुनने की। हमेशा अपना ध्यान दें, पढ़ाई पर फुल फोकस करें और जहाँ तक हो पढ़ते समय कुछ खास चीज़ों का उपयोग ना करें, जैसे फ़ोन, कैमरा। फ़ोन को तो दूर ही रखें, फ़ोन को दूर रखें, सोशल मीडिया से ज़्यादा दूरी बना के रखें। ध्यान रखो, आपके जीवन में केवल आपकी पढ़ाई को कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया के हर हिस्से में बंटवारा हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, ज़मीन जायदाद में बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपने जो आज पढ़ा है ना, उसमें दुनिया का कोई इंसान बंटवारा नहीं कर सकता। जो आपने पढ़ा है वो आपका है, जो आपके भाई ने पढ़ा वो आपका। इसलिए ध्यान रख लो, ठान लो और जान लो अपना पढ़ना आपको। इसलिए मन में से निश्चय करो, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसलिए अकेले में पढ़ना है, यह बहुत ज़रूरी है। जीवन आपका है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ाई से सारी चीज़ें होती हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ने का ध्यान दो। पेपर आ गए, बाकी वीडियो हम आपको